किसी का औकात नहीं है, कठमुल्ला बोल दे, मुल्ला बोल दे, कटुआ बोल दे, आग की खाल के गोटी खेल जाएंगे। में आ जाओ चिराग पासवान, होश में आ जाओ लालू यादव, होश में आ जाओ नीतीश कुमार। कब चर्चा हुआ? मुसलमानों को बुलाया गया? बाल बच्चा के करो और ढिंढारी करे मंगरो। देश का गद्दार है मोदी, हम खुले मन से कहना चाहते हैं, समझे। और वो देश की संपत्ति को लूटना चाहता है। आरजेडी में 4 विधायक चले गए। अरे तो मीर जाफर मीर सादिक हर दौर में पैदा होते। कुछ कर रहा है मुसलमान के लिए नहीं, वो अडानी के लिए कर रहा है। खालू है लालू, हमारा खालू है ये फलाना, नहीं वो आपका ही तैती नहीं। कुमार जी है, मुसलमानों के वोट तो लेते हैं। चिराग पासवान मुसलमानों को वोट लेते हैं। जीतन राम मांझी जी मुसलमानों के वोट लेते हैं। ये तमाम आरजेडी भी लेती है। रात मुसलमान खाने वाला नहीं है, मुसलमान तो खैरात और सदका निकालता है। मोहब्बत इतना क्यों मुसलमानों से है? हमारे प्रॉपर्टी बचाने के संरक्षण क्यों कर रहे हैं? दाढ़ी और टोपी पे मार रहे हैं, अजान पे मार रहे हैं और गोश्त पे मार रहे हैं। सरकार जो काला कानून बनाए है उसके विरोध हम लोग प्रकट कर रहे हैं। हमारी चीज मालिक आप रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए आज जो मेरी मौजूदगी है बोधगया के मस्जिद में है और बोधगया के मस्जिद में जितने भी आज जुमा के अलविदा जो है आखिरी रमज़ान महीने के आखिरी जो है जुमा का नमाज अलविदा नमाज जिसे कहते हैं वो पढ़ रहे हैं। और यहाँ से पढ़ के जो निकल रहे हैं ये लोग, इन सभी लोगों के हाथ पे काला पट्टी बंधा हुआ है। और ये काला पट्टी इसलिए ये लोग बांध करके विरोध जता रहे हैं सरकार के वक्फ बोर्ड बिल के जो संशोधन वाला जो बिल लाया जा रहा है उस बिल के विरोध में, इस संशोधन के विरोध में ये लोग जो है अपना काला पट्टी निकाल करके दिखा रहे हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। आप आइए, इधर आइए सर। क्या नाम हुआ? मोहम्मद शफीक आलम। मोहम्मद शफीक जी, आज यहाँ इस मस्जिद में सभी लोग काला पट्टी बांध करके नमाज आखिरी अलविदा का नमाज पढ़े हैं। क्यों, ऐसा क्या कारण क्या? जो सरकार जो काला कानून बनाए है उसके विरोध हम लोग प्रकट कर रहे हैं। हमारा वक्त बोर्ड है, जिस तरह पुराना है उस तरह रह दिया जाए। आई जो है कहते हैं कि इसमें दूसरे कौम के भी मेंबर बनेंगे। हमको कहना है कि विष्णुपथ हो, मेन टेम्पल हो, इसमें मुसलमानों को क्यों नहीं मेंबर बनाया जाता है? हमारा संपत्ति में उनको मेंबर कैसे बना सकते हैं? इसको हम लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं। मतलब कि आप लोग ये चाहते हैं कि किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप ना हो? जी हाँ, नहीं होना चाहिए। आप लोग सारे यहाँ पे जो आए, यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं उन लोगों सभी का एक मुश्त मांग किस प्रकार का है? जी हम लोग जैसा पुराना कानून है उस तरह रहा जाए, नया कानून को कोई संशोधन किया जाए। मोदी जी तो इसको संशोधन को लेकर के बोर्ड भी कमेटी भी गठन किए, कमेटी का रिपोर्ट भी आ रहा है, उसको लेकर के गाहे बगाहे चर्चा भी होती रहती है। राजनीतिक पार्टियां चर्चा में भी लेकर के आती है और चर्चा भी किए। कब चर्चा हुआ? मुसलमानों को बुलाया गया? हमारी चीज मालिक आप रहेंगे। नहीं, अब ये जो बोर्ड बनाया गया था, 2 मिनट में आपको जानकारी दे दूं कि मोदी सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाया गया। हाँ। और सभी प्रदेश के कमेटी के साथ, इधर से आ जाइए, कमेटी के साथ जो है हर स्टेट के वक्फ बोर्ड के जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ चर्चा किया। अब इसमें आप लोगों से बोर्ड कितना चर्चा किया नहीं किया, आप लोग बताइएगा। आप मीडिया के लोग हैं, आपको पता है कि हम लोग को बुलाया गया उस चर्चे में? नहीं, आप लोगों को, आम जनता को नहीं। विरोध क्यों करते? काला बिल लगा के विरोध क्यों करते? हमसे पूछा जाता, चीज हमारी, मालिक आप रहेंगे। हाँ। पॉकेट हमारा, पैसा हमारा, उसमें से निकालेंगे आप? नहीं। क्यों नहीं? विष्णुपद में हमारा कोई मेंबर है मुसलमान? सबसे बड़ी चीज कि आज तक गया का डीएम कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, इसलिए कि यहाँ मंदिर है। हमारा अपना चीज पर अपना भी उस पर आप रहेंगे? ये कैसा अन्याय है? ये न्याय नहीं, अन्याय है। ये लगातार सभी पार्टियां भी उसके विरोध में कर रही है, जैसे जदयू भी विरोध की थी, चिराग पासवान भी, लेकिन ये लोग जो विरोध कर रहे हैं दबे जुबान में कर रहे हैं। कुछ नहीं, ये लोग जुबान नहीं, ये लोग बीजेपी के सामने चुपचाप नतमस्तक हैं। जो कर दे बीजेपी कोई बोलने वाला नहीं है, सिवाय असदुद्दीन ओवैसी MIM के, हमारे प्रेसिडेंट हैं गया के, इनसे भी आप पूछ लीजिए। आप MIM के प्रेसिडेंट हैं? जिला सेक्रेटरी हैं। जिला सेक्रेटरी हैं जी। आप बताइए कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं ये वक्फ बोर्ड बिल के? बिल्कुल, ये जैसे है वैसे ही रहना चाहिए, इस कानून के लागू नहीं होना चाहिए, धराशायी हो जाना चाहिए। ये झूठ मूठ के अब JPC जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बना उसमें मेंबर हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। ये बोल रहे हैं कि जैसे कलेक्टर होगा, कलेक्टर किसके हाथ में फैसला लेता है? सरकार के अधीन होता है कलेक्टर।
तो ये सरकार तो कह रही है कि ये बिल हम ला रहे हैं वक्फ की जो संपत्ति है उसको संरक्षण देने के लिए ला रहे हैं। कैसे संरक्षण दीजिएगा, कौन आधार से? आप संरक्षण देने के लिए नहीं, आप हमारे अंदर में जानकारी लेना चाह रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी कितना, हमारे घर में क्या बनेगा। ये मोदी जी का बस चले तो हमारा नमाज का भी रिकॉर्ड भी तय कर दें। संपत्ति के संरक्षण के लिए सरकार कर रही है कि हम उसको संरक्षण देने के लिए ये बिल को ला रहे हैं। संरक्षण नहीं देगा ना भाई, ये प्रॉपर्टी के हड़पने के राजनीतिक है और ये इस तरह की प्रोपेगेंडा फैला के जो हमारे समाज में अशिक्षित व्यक्ति है उसको माइंड में चलाएगा कि ये आपका संरक्षण कुछ नहीं कर रहा। आज आप इस तरह की बिल पास कर दीजिएगा, कल आप पार्लियामेंट में जब लागू हो जाएगा या राज्यसभा से पास हो जाएगा, कानून बना दिया जाएगा, तो कल ये मस्जिद को बोलिएगा कि यह सरकारी ज़मीन में था, बिहार सरकार में वक्फ की ज़मीन नहीं है, यहाँ पे सरकारी कुछ बनेगा तो मस्जिद तो कल हमारा छीन लीजिएगा। परसों आप बोलिएगा कि कब्रिस्तान भी था, कि फलाना चीज़ में था, बिहार सरकार और सेंट्रल सरकार की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन है, तो ये कब्रिस्तान भी छीन लीजिएगा हमारा तो सब अधिकार आप छीन लीजिएगा। तो आप लोगों को ये लग रहा है कि ये बिल संशोधन के जरिए सरकार संपत्ति छीनने की साजिश रच रही है? बिल्कुल सच्चाई है। ये मोहब्बत इतना क्यों मुसलमानों से है? हमारे प्रॉपर्टी बचाने के संरक्षण क्यों कर रहे हैं? दाढ़ी और टोपी पे मार रहे हैं, अजान पे मार रहे हैं और गोश्त पे मार रहे हैं, फलाना पे मार रहे हैं। अब मगर आपके प्रॉपर्टी बचा रहे हैं, भैया इतना मोहब्बत क्यों दिखा रहे हैं? आप जैसे हमारा है वैसे ही रहने दीजिए। ये आपसे हाथ जोड़ के ये तो मोहब्बत इसलिए, ये तो अभी रमजान के महीना में ईदी भी बांट रहे हैं। अरे भाई गला काट के आप किसी को खैरात दीजिएगा और इतना मुसलमान को मार के त्राही कर दिए, बर्बाद कर दिए मुसलमानों के। 2 किलो चावल और 1 किलो तेल दे के मुसलमान के हिती बन रहे हैं और ये दे रहे। खैरात मुसलमान खाने वाला नहीं है। मुसलमान तो खैरात और सदका निकालता है अपना जानों का और मालों का। देखिए अब दूसरी तरफ ये जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो है, नीतीश कुमार जी है, मुसलमानों के वोट तो लेते हैं, चिराग पासवान मुसलमानों को वोट लेते हैं, जीतन राम मांझी जी मुसलमानों के वोट लेते हैं, ये तमाम आरजेडी भी लेती है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में विरोध होना चाहिए, क्या लग रहा है कि ये पार्टियां विरोध कर रही है? देखिए नीतीश कुमार जी दुमुहा साफ है, परिस्थितियों के नेता है नीतीश कुमार। हमारे साहबुद्दीन महरूम साहब बोले थे परिस्थितियों के नेता। नीतीश कुमार कुर्सी कुमार है। ये जिधर देखते हैं कि कुर्सी डामाडोल हो रहा है, मुसलमानों की जब उसको पता चलेगा कि भाजपा हमें लात मार रहे हैं तो वो चाहेगा मुसलमानों के हित में अवतार दावत कराने के लिए। अरे भैया सीधी सी बात, हम मुसलमानों के ये डंके की चोट पे बोलना चाहते हैं। आप जो रो रहे हैं, गिरगिरा रहे हैं, आप अपने रहबर चुन लीजिए, अपना क़यादत चुन लीजिए, अपना लीडर चुन लीजिए, 20 MLA जिता के भेज दीजिए। किसी का औकात नहीं है कठमुल्ला बोल दे, मुल्ला बोल दे, कटुआ बोल दे, आँख की खाल के गोटी खेल जाएंगे। आज मेरा क़यादत जीता रहेगा, 10 मेरा MLA 20 गो रहेगा, 50 गो पार्लियामेंट में सांसद होगा, तो किसी का औकात है कोई हम मुसलमान के खिलाफ बिल ला दे? नहीं ला पाएगा मेरे भाई। तो मुसलमान क्या है कि हम लोग एक भावना में बह जाते हैं, जज्बाती कौम है। तुरंत आया हमारा खालू है लालू, हमारा खालू है ये फलाना। नहीं, वो आपका ही तैती नहीं है। जो ओरिजिनल है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जियो जान लगा के फूकने वाले मुसलमानों के लिए कि उसको क्या चीज़ का कमी है? मुसलमान पैसा के लिए कमी है? वो क्या चाह रहे हैं ओवैसी साहब, क्या चाह रहे हैं? देखिए ओवैसी साहब भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार चुनाव लड़े, 5 सीटें जीते, उसके बाद जो है उनकी जो है आरजेडी में 4 विधायक चले गए। अरे तो मीर जाफर, मीर सादिक हर दौर में पैदा होते रहा। हम लोग की कौम में दलाल है ना भाई। मीर जाफर लोग है, मीर सादिक औलाद है, भाग गया। अब दलाली करने वाला किसी दिल के बात जान रहा, पत्रकार कर रहे हैं। अब आपको क्या पता होगा कि आप हमसे घूस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मालिक के थोड़ी ऑनर के पता है? नहीं, ऐसा थोड़ी पता चलेगा, घूस लेके तो पता चल जाता है। चलता है, मगर उसके दिल में क्या है वो कैसे जानिएगा आप? आपके दिल में क्या है हमारे लिए मोहब्बत? हमें तो लगा कि आप बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, हम आपको दिल से लगा लिए, अब बाद में हमें धोखा दिए आप। तो मतलब कि आप लोग जो है धोखा खाते रहे। अंततः आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अंततः यही है कि ये सरकार को ये बिल को रिटर्न लेना चाहिए और मुसलमानों को परेशान नहीं करना चाहिए। ये बहुत गंदा कानून है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जावेद अली, मैं जिला सेक्रेटरी गया AIM। ठीक, क्या नाम हुआ चाचा? हसीमुल हक। असीमुल हक जी। अब ये मोदी सरकार जो है वक्फ संशोधन बिल लेके आ रही है और इसका JPC गठन हुआ, हर प्रदेश में उसका जांच परख बैठक हुआ, सारे तरह से लोगों को जो है विचार किया गया। भैया एक तो हमारे गांव में कहावत है कि बाल बच्चा के करो और ढिंढारी करे मांगरो। हाँ,
तो ये बाल बच्चा, ये प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड की है, ये मुसलमानों के बाप दादा या पूर्वजों ने दान किया, डोनेशन दिया, सब कुछ किया। अभी मंगरो पहुंच गया, तैयार होगा कि हम इसमें संशोधन बिल लावेंगे और हम इसको हड़पें कैसे, ये मामला है। तब मोदी जी तो आप प्रेम बढ़ा रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि हम आपकी मुसलमानों की संपत्ति को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो प्रेम बढ़ा रहे हैं, संरक्षण देंगे। इतना मंदिर ट्रस्ट की संपत्ति है, उसको संरक्षण कहाँ न दे रहे? खाली मुसलमानों ही की वक्फ बोर्ड की संपत्ति में उनको संरक्षण नजर आता है। हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी मंदिर हैं जिसमें वक्फ बोर्ड से ज़्यादा संपत्ति आज भी पड़ी हुई है, उसको संरक्षण देना पहले। उनको खाली दाढ़ी टोपी नजर आता है। अरे वो देश का गद्दार है मोदी, हम खुले मन से कहना चाहते हैं, समझे। और वो देश की संपत्ति को लूटना चाहता है अपने एक आदमी के लिए। नोटबंदी उसने किया, कहा कि बहुत देश हित में है, कितना फायदा हो गया। अच्छे दिन आ गए ना, सब लोगों के नज़र में आ गए होंगे अच्छे दिन। इतना झूठा प्रधानमंत्री पूरे धरती पर आज तक न पैदा हुआ है और न रिकॉर्ड है कि होगा। बम्बई में जो धारावी है वो वक्फ बोर्ड का ही जमीन पर बना हुआ है। इससे लेकर के वो अडानिया को देने के लिए ये सारा ड्रामा हो रहा है। अंदर का बात वही है, ये जो कुछ कर रहा है मुसलमान के लिए नहीं, वो अडानी के लिए कर रहा है। अब ये देखिए, ये मोदी जी कहते हैं गाए बगाए कई जगह ये बात बोले हैं कि जो है मुसलमान हमारे जो है बड़े खास लोग होते हैं, उनसे हमारा बहुत। आपने भी सुना होगा, आप तो मीडिया के लोग हैं, कि उनको तो कपड़े से पहचानते हैं, दाढ़ी और टोपी और कुर्ता से पहचानते हैं ना, उसी के हमदर्द हैं वो। मतलब याद है अभी क्या बात करते हैं। और मैं इससे ये नीतीश कुमार को कहना चाहता हूँ कि बहुत लिया मुसलमानों का वोट, होश में आ जाओ चिराग पासवान, होश में आ जाओ लालू यादव, होश में आ जाओ नीतीश कुमार। तुमको स्टैंड क्लियर करना होगा। अगर 370 जैसा अगर बदल दिया तो फिर लड़ेंगे। हमारा संवैधानिक अधिकार भी छीन लीजिएगा, वो भी हो सकता है छीन ले, कोई बड़ा बात नहीं है। अब पीछे अंदर ही अंदर बदल जाएगा तो हाँ, कुछ भी हो सकता है इस देश में। क्योंकि अभी नीतीश जी, चिराग जी, सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो बांट रहे हैं, उसमें क्या है? ईदी बांटेंगे, कभी कभी तो कब्रिस्तान पर जाके वो भी बांटते हैं। और संस्थान पर जैसे कोरोना में देखते हैं ना, पीताम्बरी बांट रहे थे, अभी ईदी बांट रहे हैं, कोरोना में पीताम्बरी बांट रहे थे। कोरोना में पीताम्बरी भी बांट रहे थे। 3-4 लाख गंगा में बहा दी गई, कैसे बहा दी गई यूपी में। चलिए, तो ये चचा है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोले। अब क्या बोलना चाह रहे थे? 32 लाख मुसलमानों को जो बोलना चाह रहे थे? 32 लाख मुसलमानों को जो सौगात दे रहा है, सौगात है मोदी, वो सिर्फ वोट बटोरने के लिए इस तरह मोदी जी कर रहे हैं, बाकी और कोई है। सब वोट की राजनीति है, सब वोट की राजनीति है और कुछ भी नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के लिए, अब देखिए इस बार ईदी का प्रचलन उन्होंने शुरू किया, ईदी बंटवा रहे हैं। वो सही है। अभी जो दंगा फसाद जो हो रहा है वो किसके कहने पर हो रहा है? अभी क्यों हो रहा है? इस पर मोदी जी को करना चाहिए ना कि आखिर क्यों इधर उस पर नजर डालते हैं। खाली जब पर्व आता है तब जब मोदी जी बोलते हैं कि मुसलमान हमारा है, और जब कल जैसे वोट मिल जाता है तब फिर कहते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है मुसलमान वहाँ पे। क्यों आखिर ऐसा क्यों है? आपका पट्टी नहीं है, कहाँ गया जी? हमारा पत्ती नहीं है, वो बात सही है, मगर मिला नहीं, इसलिए मैंने नमाज होता है, जुमा का अलविदा नमाज यहाँ पे पढ़ा गया है। और यहाँ के जितने भी लोग हैं, बोधगया के जितने भी मुस्लिम लोग हैं, ये हाथ पे काला पट्टी बस हो गया, बस इतना और कुछ नहीं कहूँगा। मगर जितना भी मोदी बोल रहे हैं, पट्टी बांध करके ये लोग अपना विरोध जताए हैं और सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। नीतीश कुमार को ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हमारी जो है ये जो वक्फ बिल संशोधन जो बिल आ रहा है, उस बिल को लेकर के जो है सारा का सारा जो है हमें विरोध कर रहे हैं और इस बिल को जैसे पहले था उसी तरह से रहे। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।